समर, क्या रिसेंट एक्टिविटी चल रही है आपकी? क्योंकि काफी कुछ हो रहा होता है आपकी जिंदगी में, हो जाने के बाद पूरे मीडिया को पता चलता है। सो अभी विंटर्स में इट्स ऑल अबाउट स्नोबोर्डिंग। मैं खुद भी करी हूँ। मैंने एक वर्जन पी किया था शिमशाल में, मैंने केम लास्ट टाइम ऑन योर शो। अभी हमने स्नोबोर्डिंग सिखाई है कैलाश वैली में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बच्चियों को हमने सिखाई, बच्चों को सिखाई, और 2 से 3 दिन में एक ऐसा स्पोर्ट जिसको बहुत मुश्किल समझा जाता है, 8 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्चियां वो कर रही हैं। आपने शायद मेरी वीडियोस देखी हो। तो 8 साल 6 साल की बच्चियों को सिखाना मुश्किल है या थोड़ा आसान काम है? 2-3 चैलेंजेस ये थे कि उनकी लोकल लैंग्वेज है कैलाशी। अच्छा, और वो आपको लैंग्वेज बैरियर होगा सबसे पहले। लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि नॉट एवरीबडी स्पीक्स उर्दू। और हमारे साथ फॉरेनर भी थे इंस्ट्रक्टर, तो उनको तो उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश बोल सकती हैं वो तो सिर्फ। हाँ, तो वो एक और फिर मैं ट्रांसलेटर का काम करती थी कि उनका कि उनको बताती थी। स्कीयर हमारे साथ फेलो इंस्ट्रक्टर थे, स्नोबोर्डर मैं थी, तो एक टीम वर्क चल रहा था। और शुरू में बच्चियां आ भी नहीं रही थी, दे वर वेरी वेरी शाय। वो उनको ये पता नहीं था कि हम क्यों करें। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब उनकी पिकिंग पार क्या है कि मतलब ये नहीं कि इजीली पिक कर लेती हैं, ये थोड़ा टाइम लगाती हैं। उनके वो ट्रेडिशनल इतने फ्रॉक थे। हाँ। और वो सारी बच्चियां उसी में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग कर रही थी, उसी में वो फ्रॉक उड़ते थे, उन्हीं में गिरती थी। और लेकिन दे नेवर क्विट। उनका पैशन, जब उन्होंने 3-4 राइड्स ली, दे गॉट रियली एक्साइटेड और बार बार कि नहीं मैं बूट पहनूंगी, मैं करूंगी। और 2 से 3 दिन में उन्होंने बैलेंस भी सीखा, बेसिक ब्रेक्स, हल्का फुल्का टर्न। तो शौक बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि इतना दूर है जब वहां पर, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी मामला होंगे और वसाइल के भी बहुत सारे इश्यूज होंगे। क्या किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कैलाश के लोग जब आप वहां पर गए? मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा है समर? जो सेंट्रल चित्राल है, जो सिटी है, द्रोश से आगे प्रॉपर रोड नहीं है। तो आपको 2 घंटे 3 घंटे वो एक नैरो से ट्रैक पे ऑफ रोड जाना आना पड़ता है। दूसरा, वहाँ पे लोकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल का कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा। कोई 2-4 गांव का कोई एक होगा जिसपे वो काफी 2-2, 3-3 घंटे चल के जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे तो पेशेंट को लेके जाना, ये एक्सेसिबिलिटी का बहुत, कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे। हार्डली कहीं पे 1-2 जगह सिग्नल्स आ रहे थे टेलीकम्युनिकेशन उसके नेटवर्क के, एंड बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में हैं वो लोग। इट्स वेरी रॉ एंड नेचुरल, लेकिन वो लोग फिजिकली बहुत टफ और रिजिलिएंट होते हैं। चले, इतने मसाइल के बावजूद आपने ठानी के वहाँ की बच्चियों को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करें। ये विजन क्यों लिया आपने? इसका ये पीछे क्या कहानी है वो जरा मैं आपके पास आती हूँ। जरा किरण की तरफ चलते हैं। किरण, लास्टली आपने किस चोटी को सर किया? मैंने अभी रिसेंटली सितंबर में किया था माउंट एवरेस्ट आदम के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। सो दैट वाज द लास्ट लॉन्ग हाइक। और अब तक कितनी चोटियां हो चुकी? Well, I haven't counted. I think 7 to 8. 7 to 8. प्लानिंग्स क्या है? मतलब ये नहीं होता ना कि यार ये काम लाजमी करना है। Well, अभी let's see. शमशाल वैली I haven't explored yet. तो समर्स में उसका प्लान है। करम्बर लेक का, यू नो देयर इज नो लिमिट फॉर इट। अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये बताएं, आदम को कितना कितना साथ लेकर जाती हैं आप? आदम मेरे साथ हर एक ट्रैक पे गए एक्सेप्ट फॉर K2। और वो एज लिमिट में नहीं आ रहा था बिकॉज मैं GGLA करना चाह रही थी, तो अंडर 4 बिकॉज ही वाज 9 एट दैट टाइम। अच्छा, मतलब आपने ये 2 साल पहले की है? जी। ओके। और कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि हर किसी का K2 का अपना एक्सपीरियंस है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? K2 was an amazing experience, rather different from the other tracks like I've done Nanga Parbat and Rakaposhi base camps. It was long, but जो हमें लेके गए थे they were very well trained and हमें मतलब जो खाना नाश्ता वगैरह बहुत टाइम से प्रोवाइड करते थे। Luckily we got a very good weather, so हमें वो किस मौसम में किया आपने? I went in August and it was Muharram। तो इसमें ये था कि we used to talk a lot because majority वहाँ पे शिया हैं and they really strictly follow those things। Definitely, हाँ। So वो ये था कि even हमने 14th August भी उधर celebrate किया था। They baked cake for us, we requested them। मैं हैरान हो रही हूँ ये कि आप मुनाल पे तो नहीं चले गए? देखिए, मुनाल को सर करके नहीं, हम लोग K2 होकर आए थे। Yeah, we had pakora, we used to have everything like pastas वो बनाते थे,
Yeah, and समर ऐसा ही होता है। yeah, exactly. ये बेस कैंप्स तक आपको लग्जरी मिलती है, द मोर यू पे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा या- होगा। like, मतलब आपके जितने कैंप्स में डिफरेंट लोग साथ अच्छा। होते हैं, वी शेयर आवर फूड। आपके हाँ क्या बना है हमारे यहाँ? मतलब ये आप लोग पिकनिक के लिए गए थे, ये केटू सर्वर ने होने नहीं गया था। नहीं नहीं, हम अर्ली कर लेते थे, बट द फूड वाज गुड। आई मस्ट से दिस थिंग, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव। तो हमारे जब यहाँ ये इतना मजे मजे का खाना होगा तो आदत में तो कह नहीं मामा मैंने तो जाने ही जाना है साथ। तो ये तक इट वाज गुड। वो फूड इसलिए भी अच्छा देते दैट यू डोंट गेट सिक। सो आगे क्योंकि आपका हार्ड टेरेन है, यू स्लीप ऑन ग्लेशियर्स, यू नो फॉर अबाउट 7 to 8 days आप वॉक भी उस पे करते हो, एंड यू बाथरूम्स एवरीथिंग इज ऑन दैट। तो इन फैक्ट आफ्टर 8 days जब आप पाँव रखते हो मट्टी पे, सो इट फील्स वेरी डिफरेंट, वेरी गुड वाइब कम्स अराउंड। चलें वो वाली वाइब जरा आपसे पूछते हैं आदम। सबसे पहली जो चोटी आपने मामा के साथ सर की वो कौन सी वाली थी? डेगरी बंगला। डेगरी बंगला जब मैं 7 साल का था। 7 साल के थे आप, और अब तक मामा के साथ अब किन कौन कौन सी जगहों पर जा चुके हो? बहुत से, मुझे काउंट नहीं करता, रत्ती गली लेक, चट्टा कट्टा, माउंट एवरेस्ट, बहुत से हैं ये मुझे। खाने पीने की जो पार्टी चल रही होती है बच्चे उसकी तरफ जरा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसी की वजह से जाते हैं या कोई और रीजन होती है? नहीं, उधर पीस भी मिलता है और मज़ा आता है, मतलब नेचर में, और सारा व्यूज और सीनरी। एडवेंचरस कौन सा मोमेंट रहा होगा आपके लिए कि नहीं जब मैं तब किया था ना मम्मी के साथ, वो वाला जरा जो दिन था वो जरा ज्यादा मजे का था? माउंट एवरेस्ट जब बेस कैंप किया था उस टाइम। अच्छा। और एक था जब हमने मूसा का मसाला, एक पीक है, कौन सी पीक? मूसा का मसाला। मूसा का मसल्ला, ओके। उधर और भी काफ़ी पहाड़ हैं, और अगर वो 4500 मीटर पीक था तो वो हमने 2 दिन में किया था, मगर पहले ट्रैवलिंग भी गाड़ी में, वो उधर सारा। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए ना आपका स्टेमिना बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आप बड़े खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपने एक जान बनाई हुई होनी चाहिए। तो क्या रूटीन क्या होती है आपकी बेटा? नॉर्मल स्कूल से आता हूँ और थकावट नहीं होती? क्या स्पाइडरमैन हो? What do you eat? हैं? नॉर्मल खाना खाता हूँ। पराठे शराठे? नहीं फिर कभी कभी पराठे खाता हूँ। तो नॉर्मल डाइट क्या होती है? सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? टोस्ट। बर्गर बच्चा है ना? टोस्ट, ऑमलेट, इसके अलावा कुछ चलता मिलता नहीं है। फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। अरे, और बिरयानी वहां पे मिली? किसी चोटी पे मिली है बिरयानी? किसी चोटी पे, किसी पहाड़ पे जब आप गए हो तो वहां पे खाना किसी बिरयानी मिला हो? मिलिए। बिरयानी बनती रहती है हमारे। ख्वाहिश क्या है आपकी? कौन सी चोटी ऐसी है जो आप चाहते हो कि नहीं यार ये लाजमी करनी है, मम्मा के साथ जाना ही जाना है? K2 बेस कैंप। केटू पे जाना है। हाँ, लेकिन अभी वहाँ बता रहे हैं कि केटू थोड़ी सी टफ हो जाती है। समर से एक्सपीरियंस लेते समर, केटू की जो चोटी है क्योंकि सुना भी है, कभी किया नहीं है तो इसलिए आइडिया नहीं है, तो इस रुख जाते हैं हम, ये नहीं कि क्योंकि आप इस तरीके से जा रहे हो ना तो आपके लिए ऊंचाई पे चढ़ना थोड़ा आसान हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सीधी सीधी चोटी होती है उनको सर करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो केटू किस तरह से है जोग्राफिया ये एतबार से? बेस कैंप तक इट्स अ ग्रेजुअल क्लाइंब। अच्छा। लेकिन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि एक दिन में 8 से 10 दिन का आपको लग जाते हैं। Okay. एक दिन में एवरेज आपको तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। 20 से 22 किलोमीटर? वो भी जमीन नहीं है, देयर इज नथिंग। आप पत्थरों पे चल रहे हैं, बर्फ पे चढ़ रहे हैं, ग्लेशियर के पानी को आपने 4-5 दफा दिन में क्रॉस करना है, इतना वो उसी फ्रीजिंग उसमें आप एंटर होंगे, वहां से निकलेंगे गीले कपड़ों में, दोबारा वॉक करेंगे, दोबारा पानी में दोबारा सूखेगा। सो इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस। और रात को जब आप सोते हैं ना, और नीचे से आपको पत्थर चुभ रहे होते हैं और ग्लेशियर से वो ठंडक आ रही होती है पूरे रात, तो कभी आप इधर कभी उधर, सख्त सर्दी में रात को ड्रॉप हो जाता है, लाइक इट्स -15 और सो, 18-20 डिपेंडिंग ऑन द मंथ आप किस में जा। अच्छा, इसको मैं पता है किस तरीके से आसान अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकती हूँ, जो कि चोटियां वगैरह सर नहीं करते या जिनके पास टाइम नहीं होता, चाहते ही नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में ये कि सर्दी का तो कंपैरिजन में कोई ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेके निकल दें कराची की सड़कों पर, और अगर आप चल पड़ेंगे जी शाहराए कायदे आजम पर, तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है, और फिर आप कहाँ से होकर गुजरेंगे। और अगर आपने लालू खेत पहुंचना है तो ये वो स्टोरी है कि जिसको एक अलग अंदाज में समर हमें यहाँ पे बता रही है।